नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी का सबसे बड़ा भ्रम तोड़ दिया है। साथ ही बात करेंगे कि कैसे राहुल गांधी के एक बयान ने जिस तरह से देश की छवि को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को एक सबक सिखा दिया, एक ऐसी फटकार लगाई जिसको कहा जा सकता है, इसे कहते हैं बिना हाथ लगाए तमाचा मारना, बिना वार किए सीधे दिल पर चोट करना, अहम पर चोट करना, अहंकार पर चोट करना। दोस्तों, साथ ही पर्दाफाश करेंगे कांग्रेस के उन बड़े झूठों का, कांग्रेस के झूठों का और राहुल गांधी के झूठे चेहरे से उठाएंगे पर्दा, बकायदा आपके सामने सबूत पेश करके, बकायदा आपके सामने आंकड़े पेश करके कि कैसे राहुल गांधी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और जनता को अपने लपेटे में लेने की कोशिश कर रहे हैं और अपने बयानों से कहीं ना कहीं देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। दोस्तों, राहुल गांधी, दरअसल कांग्रेस पार्टी हमेशा ही ये सोचती है और हमेशा ही सोचती आई है, क्योंकि अपने समय में कांग्रेस पार्टी ने यही किया था। जो खबर कांग्रेस पार्टी जनता के सामने लाना चाहती थी वो तो जनता के सामने आई, अखबारों में छपी, लेकिन जो भी खबर कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं थी, नहीं चाहती थी कि ये जनता के सामने आए, वो कहीं गुमनाम गलियों में गुमा दी गई। आज भी कांग्रेस यही सोच रही है और आज भी राहुल गांधी यही सोच रहे हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में राहुल गांधी का एक जनसभा के तहत बयान आया, बयान कहें या कहें जनसभा में लोगों से ये कहते हुए दिखाई दिए कि आप लोगों के हाथ में जितने भी मोबाइल हैं वो सब चीन के बनाए हुए हैं। ऐसा कहकर राहुल गांधी की क्या मजबूरी है, राहुल गांधी क्यों बार बार चीन का सपोर्ट करते हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से ऐसा कहकर चीन का सपोर्ट कर दिया तो दूसरी तरफ अपने ही देश का अपमान कर दिया, क्योंकि आज की डेट में भारत को लोहा दुनिया भर में माना जा रहा है। भारत नंबर 2 का मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है, यानी कि भारत में दूसरे नंबर पर दुनिया में मोबाइल बनाए जाते हैं और बड़े बड़े देश, जो ताकतवर देश है, अमेरिका हो, फ्रांस हो, इटली हो, इंग्लैंड हो, इन सभी देशों में भारत मोबाइल एक्सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों, ये बात आई जब देश की छवि की, देश के सम्मान की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुप नहीं रहा गया, क्योंकि जब उनके परिवार पर टिप्पणी होती है तो वो चुप रहते हैं, उनके ऊपर टिप्पणी की जाती है, चुप रहते हैं। उनका नाम के लिए कोई मुद्दे नहीं मिलते कांग्रेस पार्टी को तो अडानी, अंबानी, इसके अलावा उनके कपड़ों पर ही सवाल उठा दिए जाते हैं कि प्रधानमंत्री तो भाई 2 करोड़ के कपड़े पहनते हैं, 3 करोड़ के पहनते हैं। उन सभी बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नजरअंदाज कर दिया कि जा यार, तुम्हारे पास अगर कोई मुद्दा नहीं है तो तुम यही मुद्दे लेकर चल लो, क्योंकि इन मुद्दों में अगर सच्चाई होगी तो जनता को दिख जाएगी और सच्चाई नहीं भी है तो भी जनता को दिख जाएगी, जो कि जनता को दिखती है कि ये बेतुके फालतू के मुद्दे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर जो राहुल गांधी ने किया उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कहा। राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन मूर्खों का सरदार जो कहा वो किसके लिए कहा, कैसे कहा, ये सब पूरी जनता जानती है, जनता समझदार है। तो राहुल गांधी को इनडायरेक्टली, दोस्तों यहां पर जिस तरह नाम किसी का नहीं लिया और नाम मैं भी नहीं ले रही हूं, लेकिन मूर्खों का सरदार कहा गया। दरअसल ये बात सीधे सीधे जाकर उसी को चुभ गई जिसके लिए ये कहा गया। दरअसल जो झूठ जनता के सामने राहुल गांधी परोस रहे हैं उसका पर्दाफाश करते हैं। दुनिया में नंबर 2 का मैन्युफैक्चरर है भारत और पहला है चीन। भारत का लोहा आज दुनिया भर में माना जा रहा है। दोस्तों, अगर आंकड़े देखे जाएं तो साल 2014 से 22 के बीच में 2 बिलियन मोबाइल यहां पर भारत द्वारा बनाए गए और अगर रुपए में देखे जाएं तो लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल बनाए गए, जिसमें से 90,000 करोड़ के जो मोबाइल हैं वो तो बाहर एक्सपोर्ट किए गए हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर जिस तरह से राहुल गांधी ने झूठ जनता के सामने परोसा, इन आंकड़ों से सभी सामने आ जाता है। दरअसल यहाँ पर 25,000 जो करोड़ मोबाइल हैं वो पिछले साल ही बनाया गया और इस साल का टारगेट है 27,000 करोड़ बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो 3.5 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा है वो अब बढ़कर यहाँ पर अनुमान है कि 4.23 लाख करोड़ हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जिस तरह से राहुल गांधी ने जनता को झूठ परोसने की कोशिश की कि भैया भारत के पास तो कुछ नहीं है, भारत तो मोबाइल बनाता ही नहीं है, वो सारे जो आंकड़े हैं देश में, भारत में जिस तरह से मोबाइल बनाए जाते हैं, ये सारे आंकड़े जनता के सामने आ चुके हैं। दोस्तों केंद्र सरकार ने इन कंपनियों के लिए बहुत सारी स्कीमें चलाई जा रही हैं कि भाई कैसे भी भारत का नाम हो, दुनिया भर में हर क्षेत्र में भारत का लोहा माना जाए, भारत का व्यापार में, भारत का हर चीज में लोहा माना जाए, जिसमें अब केंद्र सरकार भी कंपनियों की मदद कर रही है हर क्षेत्र में। और दोस्तों अगर कोई भी कंपनी अपने टारगेट से ज्यादा, जैसे कि 27,000 करोड़ टारगेट है, उससे ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है तो उसमें यहाँ पर PLI स्कीम के तहत उन्हें इंसेंटिव भी दिया जाता है। और आज तक इस स्कीम के तहत 38,000 करोड़ रुपए इंसेंटिव दिए जा चुके हैं कंपनियों को। और जाहिर सी बात है ज्यादा मोबाइल बनेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो यहाँ पर हर तरीके से देखा जाए तो ये फायदा ही फायदा है, इसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, देश दुनिया में नाम होगा देश का, और अर्थव्यवस्था में भी इसकी बड़ी भूमिका बन जाएगी। तो दोस्तों जिस बात के लिए दुनिया भारत का लोहा मान रही है, उस बात को जनता के सामने, देश की ही जनता के सामने राहुल गांधी इस तरह परोस रहे हैं, इस तरह झूठ फैला रहे हैं कि भारत का तो कुछ है ही नहीं भाई, जो है चाइना का है, चीन का है। लेकिन दोस्तों ऐसा कहकर वो देश की ही छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जहां पर बात आती है देश की तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप नहीं रहते, और रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस देश में रहते हैं उसका नाम ही अगर आप खराब करोगे तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और कांग्रेस पार्टी को तो ये सोचना चाहिए कि वो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और देश की, भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें किस तरह पूरी दुनिया में देश की छवि खराब करेंगी। लेकिन हमारे देश के विपक्षियों को देश से कोई मतलब नहीं है, इन्हें मतलब है अपनी जेबों से, इन्हें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी से, यानी कि देश की सत्ता से, कि कैसे भी करके देश की सत्ता हमारे हाथ में आ जाए, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर दरअसल यहाँ पर ये जो लड़ाई है, ये जो इस तरह की बातें करते, क्योंकि इन्हें मुद्दे कहीं नहीं मिलते, ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई मुद्दे मिलते नहीं है, तो ये खुद ही के मुद्दे बना लेते हैं। तो इसी तरह उन्होंने अब भी किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जवाब दिया, वाकई उसे कहा जाएगा कि इसे बोलते हैं बिना हाथ लगाए तमाचा मारना। इसे कहते हैं सीधे बिना किसी का नाम लिए उसके दिल पर वार करना, उसके ऊपर वार करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके सामने कांग्रेस की सारी काली सच्चाई और उनके झूठों से पर्दा उठ गया होगा, क्योंकि जो आंकड़े हमने पेश किए हैं वो आंकड़े बताते हैं कि किस तरह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जनता को झूठ परोसते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।